गाइस, सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 दो चर रैखिक समीकरण पर इबारती प्रश्नों के हल के बारे में बताएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न का हल देखिए। दो संख्याओं, तो मान लीजिए माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y। प्रथम शर्त अनुसार प्यारे बच्चों कह रहा है कि दोनों का अंतर 3 है, वो सारे दोनों का अंतर 26 है। इसका मतलब हुआ बड़ी में छोटी घटाएंगे तभी जो है धनात्मक आएगा। तो दो प्रथम शर्त अनुसार x बड़ी संख्या है, y छोटी संख्या है, तो x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण। द्वितीय शर्त अनुसार प्यारे बच्चों अब इसमें कह रहा है दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्या मतलब हुआ कि जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या की 3 गुनी है। तो द्वितीय अनुसार x बराबर 3y, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब इसको जो है विलोपन विधि से हल करिए, जो है प्रतिस्थापन विधि। अब इसको हम विलोपन विधि से हल, इसको पक्षांतर कर लीजिए प्यारे बच्चों, तो x माइनस 3y बराबर 0। अब इसमें इसको इधर लाई, इधर बचा क्या, 0 बचा। अब समीकरण 1 2 से, समीकरण 1 2 से x माइनस वाई बराबर 26 और x माइनस 3y बराबर 0। अब प्यारे बच्चों हम विलोपन विधि के बारे में वीडियो में हम डाले हैं कि जब विलोपन कब करेंगे, जब असमान चिन्ह होंगे। असमान चिन्ह नहीं है तो उसको हम घटाएंगे और घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ 0 कुछ नहीं तो माइनस। अब इसे एक्स कट गया, 3y में y घटाएंगे तो आएगा 2y बराबर 26। इसको काट देंगे तो 13, तो y बराबर 13। अब प्यारे बच्चों x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x माइनस सॉरी y का मान, या y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x माइनस 3 गुणे 13 बराबर 0, तो x माइनस 39 बराबर 0, तो x बराबर 39। तो संख्या प्यारे बच्चों हो जाएगा 39, 13। अब अगर 39 से 13 घटाएंगे तो प्यारे बच्चों 26 होगा। और देखिए 3 गुनी है, 13 तिया 39, क्या मतलब हमारा आंसर सही है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, दूसरे प्रश्न का हल। अब दोनों में डिफरेंस समझिए। इसमें दो संख्याओं का अंतर कर रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन, एक दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उल्टने पर बनी संख्या का योग 121। अब दो अंकों की संख्या मतलब दहाई से शुरू होगा। तो अब इसको हम इसको मानेंगे, माना इकाई अंक x, इकाई अंक x तथा दहाई अंक y। तो संख्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x प्लस 10y। 10y क्यों होगा, 10y चूंकि दहाई कहां से शुरू होता है, 10 से, इसलिए y जो है y में 10 से गुणा करेंगे, नहीं तो दहाई नहीं आएगा। तो x प्लस 10y। अब प्रथम शर्त अनुसार प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, एक दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उल्टने पर, अंकों को उल्टने पर मतलब जो एक्स वाई का गुणांक है, इसको ध्यान देना, नहीं तो आप लोग क्या करें एक्स वाई को पलट दे। एक्स वाई यही नहीं पलटना है, यहाँ एक्स वाई का गुणांक पलटना है। तो प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार
एक्स प्लस 10y प्लस, अब हम कहा था उसके अंकों को उल्टने पर, अंकों को उल्टने का मतलब 10, इसका नहीं मतलब ये नहीं होगा कि 10y धन x, इसका गुणांक चेंज करना है। तो अब इसको गुणांक चेंज करेंगे तो 10 वाला गुणांक यहाँ आ जाएगा, x गुणांक कुछ नहीं तो यहाँ चला गया, तो हो जाएगा 10x प्लस वाई बराबर 121। फिर से समझ लीजिए, संख्या x प्लस 10y हो गया, अंकों को उलटने पर एक, चूंकि एक गुणे x बराबर x होता है, तो अब इसमें जो है मान लीजिए 1 गुणे x प्लस 10y है, इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 गुणे x धन 10y। अब ये यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा, अंकों को उल्टने पर आप लोग क्या करते हो, अंक को मतलब हुआ 10y प्लस x लिख देते हो, जो कि गलत है। अब इसको जोड़िए, 11y बराबर 121, इसमें 11 कॉमन ले लीजिए प्यारे बच्चों, 121 x प्लस वाई बराबर 121 बटे 11 कर सकते हैं, 11 ग्राम 121, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 11। इसको मान लीजिए समीकरण, ये तो प्रथम शर्त है। द्वितीय कह रहा है उनके दोनों अंकों का अंतर 3 है। अब ध्यान दीजिए, अंकों का अंतर कह रहा है, अब जैसे 12 है तो 12 में अंक क्या है, 1 और 2, नहीं तो क्या करें x माइनस 10y, नहीं अंकों का अंतर कह रहा है, इसमें ये भी ध्यान देना है। द्वितीय शर्त अनुसार अंकों का अंतर, अंक क्या माने हैं, x तथा y माने हैं, अंक x तथा y माने हैं, तो द्वितीय शर्त अनुसार x माइनस वाई बराबर 3, इसको मान लीजिए 2। समीकरण 1-2 से x प्लस वाई बराबर 11, x माइनस वाई बराबर 3। अब प्यारे बच्चों, अब इस असमान चिन्ह है तो इसको जोड़ने पे क्या टिक जाएगा, 2x बराबर 14, 2 7 14, x बराबर 7। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए प्यारे बच्चों, x का मान समीकरण 1 में रखने तो हो जाएगा 7 धन y बराबर 11, y बराबर 11 माइनस 7 4। अब संख्या क्या माने हैं प्यारे बच्चों, x प्लस 10y, x का मान 7, y का मान 10 गुणे 4, 4 निकाले हैं, तो हो जाएगा 7 धन 40 बराबर 47। अब प्यारे बच्चों, अब आंसर चेक करने का तरीका, 47 है, इसको पलट दीजिए तो क्या आ जाएगा, 74 है, ये जोड़िए, 7 में 4 गए, 7 4 11, 7 4 11 1 12, 121 है ना, इसका योग 121 है, सेटिस्फाई हो गया, संतुष्ट कर दिया। अब दूसरा क्या कह रहा है, अंकों का अंतर, तो 7 माइनस 4 घटा दीजिए, कितना आ गया, 3 आ गया, इसका मतलब मेरा आंसर सही है। इसी तरह एक क्वेश्चन और इस पर देख लीजिए, इसमें ये भी कह रहा है कि अंकों का योग 165 है, यहाँ 165 लिख दीजिए, और अंकों का अंतर 3 ही है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब पूरा इसी तरह, इकाई अंक x, दहाई अंक y, संख्या x प्लस 10y। अब यहाँ कह रहा है कि दो अंकों की संख्या है, उसके अंक उल्टने पर तो x प्लस 10y, अंक को उल्टेंगे तो 10x गुणे 1y, तो y बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 165। इसी प्रकार 165, यहाँ 165, यहाँ भी 165 बटे 11 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, 11 एकम 11 पचे 55, तो x प्लस वाई बराबर 15 हो जाएगा। अब इसको दूसरी शर्त वही है, दोनों अंकों का अंतर 3 है, तो 3 ही रहेगा। अब यहाँ लिख देंगे 15 और यहाँ 3, तो आ जाएगा 2x बराबर 18, x बराबर 9, तो x का मान 9 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 9 प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर 15 माइनस 9, y बराबर 6। अब संख्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, x का मान कितना निकाले, 9,
धन 10 गुणे 6, तो 9 प्लस 7 बराबर 69। तो संख्या आइएगा 69। आंसर चेक कर लीजिए। आंसर कैसे चेक करेंगे? अब इसको 69 लिखिए, 69, और इसको जब क्रम चेंज करेंगे तो 9 6 जोड़िए, 9 6 15, 9 6 15 16, 165। इसको घटाइए, 9 मस 6 गए 3। तो मेरा आंसर सही है। कितनी आएगी संख्या? 69। अब एक क्वेश्चन दूसरी टाइप बनता है। दो अंकों की संख्या कह रहा, दो अंकों की संख्या में इकाई लिख दे रहे हैं। दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक, दहाई का अंक, इकाई अंक का 3 गुना है। इकाई अंक का 3 गुना है। फिर यदि इस संख्या में 54 घटाया जाए, यदि इस संख्या में 54 घटाया जाए तो संख्या पलट जाती है, तो संख्या उलट जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, लगभग कंसेप्ट वही है, थोड़ा डिफरेंस है। दो अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई अंक का 3 गुना है। तो मान लीजिए इकाई अंक x माना इकाई अंक x, दहाई अंक y। तो संख्या बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों x प्लस 10y। संख्या बराबर हो जाएगी x प्लस 10y। तो प्यारे बच्चों, मान लीजिए इकाई अंक x, दहाई अंक y, संख्या x प्लस 10y। अब इसमें प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है? दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है, तो y बराबर 3x या 3x माइनस वाई बराबर 0। समीकरण 1। द्वितीय शर्त अनुसार कह रहा है इस संख्या, मतलब इस संख्या में x प्लस 10y में 54 घटाया जाता है तो संख्या उलट जाती है। संख्या मतलब इसके पूरे क्वेश्चन बताएं कि अंक आपस में अदल बदल जाते हैं। 10x प्लस वाई। अब इसको इधर लाइए, x प्लस 10y माइनस 10x माइनस वाई बराबर 54।
घटाएंगे तो -9x और ये हो जाएगा -+9y बराबर 54। 9 कॉमन ले लीजिए प्यारे बच्चों, -x + y 54 या -x + y बराबर 54 बटे 9, 9 छंग 54। अब समीकरण 1-2 हल कर लीजिए, या एक चीज और कर सकते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, अभी माइनस उधर हो जाएगा तो x - y बराबर माइनस। अब समीकरण 1-2 से 3x - y बराबर 0 और x - y बराबर माइनस है। घटाने पर ए माइनस ए प्लस ये कट जाएगा 2x बराबर 6। तो x बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, x बराबर 6/2 3। x का मान प्यारे बच्चों रख दीजिए समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने तो 3 गुणे 3 -y बराबर 0, तो y बराबर आ गया 9। संख्या बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों x + 10y। x का मान 3, 10 गुणे 9, 3 धन 90 बराबर 93। अब इसमें जनरली देखिए कैसे आंसर सही है। पहले देखिए इकाई अंक दहाई अंक का 3 गुना है, 3 तिरका 9। उसके बाद अगर इसमें 54 घटा दे, 93 54 में 13 में 4 गए 9, 8 में यहाँ बचेगा, सॉरी 54 घटाने पर 93 में आया, 54 घटाया जाता है तो 13, 8 में 5 गए 3, सही है। अब देखिए अंक पलट जा रहा है ना, 93 की जगह अंक पलटेंगे क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो बताए आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो। इस पर आधारित जितने क्वेश्चन है उस किताब से लिख कर उसको लगाइए। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए।